ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए बेचैन थी, लेकिन यह एक दुष्कर कार्य था क्योंकि उसका सामना महायोद्धा महाराजा रणजीत सिंह से था। साल 1838 में ही रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए और सिंध को अपनी सीमा बना लेना चाहिए। अंग्रेजों को इसका भी अवसर जल्द ही मिल गया। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद समस्त सिख साम्राज्य एक बारूद के ढेर की तरह फट पड़ा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पूरे पंजाब में अराजकता फैल गई, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अयोग्य नेतृत्व, प्रभावी सैन्य कमांडर के अभाव तथा सिख सरदारों के विश्वासघात के चलते अंग्रेजों ने सिख सेना को करारी शिकस्त दी तथा लाहौर तक कब्जा कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर जम्मू कश्मीर क्यों बेचना पड़ा और इस दुर्गम पहाड़ी इलाके से आखिर सिख साम्राज्य का क्या कनेक्शन था। यह महाराजा रणजीत सिंह का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब के लोग इस महायोद्धा को आज भी याद करते हैं। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और जम्मू कश्मीर तक इसका राज्य फैला हुआ था। परंतु महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 के बाद समस्त सिख साम्राज्य की शक्ति का तेजी से पतन हुआ। साल 1839 से 1845 ईस्वी तक महज 6 वर्षों में 4 राजा खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह तथा 4 वजीर बदले जा चुके थे। महाराजा दलीप सिंह एवं रानी जिंदन सिख सरदारों ने 1843 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया और उसकी माता रानी जिंदन कौर को संरक्षक तथा हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया। परंतु हीरा सिंह डोगरा की साल 1844 में हत्या कर दी गई। इसके बाद रानी जिंदन कौर का भाई जवाहर सिंह वजीर बना, परंतु उसकी भी हत्या हो गई। इसके बाद 1845 ईस्वी में रानी जिंदन कौर का प्रेमी लाल सिंह वजीर बना। उसने खालसा सेना को अपनी तरफ मिला और तेज सिंह को नया कमांडर नियुक्त किया। ऐसे में महाराजा के अयोग्य उत्तराधिकारियों, महल के साजिशों एवं अंदरूनी कलह के कारण लाहौर दरबार की वास्तविक शक्ति खालसा सेना के हाथों में चली गई। चूंकि अंग्रेज हमेशा से ही पंजाब की उर्वर भूमि को ललचाई दृष्टि से देख रहे थे, ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही अंग्रेज पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने को आतुर हो उठे। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि खालसा सेना के पास ऐसा कोई योग्य कमांडर नहीं है जो सेना का नेतृत्व कर सके अथवा जिसकी आज्ञा समस्त खालसा सेना मानती हो। इन परिस्थितियों में पंजाब को अपने अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने साल 1844 में ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ाकर 32,000 कर दी, जिनके पास 68 तापें थीं और तकरीबन 10,000 आरक्षित सैनिक तैयार किए। इसके अतिरिक्त बंबई से 57 नावें लाई गईं ताकि पोंटून पुल बनाए जा सकें। सिखों ने अंग्रेजों की युद्ध की तैयारी का यह अर्थ निकाला कि वे आक्रमण एवं युद्ध करना चाहते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। रानी जिंदन कौर ने भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि यदि खालसा सेना हार जाएगी तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और यदि जीत गई समस्त प्रदेश उसके अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवल, अलावाली इन 4 जगहों पर ऐसी लड़ाइयां हुईं जो निर्णायक नहीं थीं, परंतु 10 फरवरी 1846 को सबराओं की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। वजीर लाल सिंह एवं सैन्य कमांडर तेज सिंह ने विश्वासघात किया और खालसा सेना द्वारा बनाई गई खाइयों का भेद अंग्रेजों को दे दिया और युद्ध से बिना लड़े ही भाग गए। इस प्रकार इस युद्ध में सिखों की करारी हार हुई और अंग्रेजों ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने सिखों को लाहौर की संधि करने पर बाध्य कर दिया। इस संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने सतलुज और व्यास नदियों के बीच स्थित किलों से अपना अधिकार पूर्णतया छोड़ दिया, जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। इसके अलावा तकरीबन 80,000 सैनिकों वाली मजबूत सिख सेना को भंग कर दिया गया
और केवल 22,000 सैनिकों को सेवा में रखने की अनुमति प्रदान की गई। सिखों को अपनी सभी तोपें भी अंग्रेजों को देनी पड़ी। इसके साथ ही संधि की अन्य शर्तों में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में देना पड़ा, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए अपने राजकोष से दिया और शेष रकम के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर और हजारा प्रांत भी सम्मिलित थे। 17 अक्टूबर 1792 ईस्वी को डोगरा राजपूत परिवार में जन्मे गुलाब सिंह के पिता का नाम श्री किशोर सिंह जामवल था। गुलाब सिंह की परवरिश उनके दादा जोरावर सिंह के संरक्षण में हुई। गुलाब सिंह ने अपने दादा जोरावर सिंह से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला सीखी। इसके बाद साल 1808 में महज 16 वर्ष की आयु में ही महाराजा रणजीत सिंह की सेना में बतौर पैदल सैनिक भर्ती हो गए। डोगरा राजपूत गुलाब सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया। गुलाब सिंह ने मुल्तान के युद्ध में अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा रेसाई पर की गई सैन्य कार्रवाई का स्वतंत्र नेतृत्व भी किया था। साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानी पठान जब्बार खां को शिकस्त देकर जम्मू कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद डोगरा राजपूत गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। गुलाब सिंह ने अपनी सैन्य क्षमता के दम पर 1834 ईस्वी में लद्दाख भी जीत लिया। साल 1837 में कश्मीर और हजारा में कई मुस्लिम कबीलों ने जब राजद्रोह की घोषणा कर दी, तब महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को विद्रोहियों को दबाने का काम सौंपा था। कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर दरबार के षड्यंत्र में डोगरा राजपूत गुलाब सिंह ने अपने 2 भाइयों तथा 2 बेटों को भी खो दिया था। ऐसे में 1846 ईस्वी में हुई सबराओं की लड़ाई में गुलाब सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था और खालसा सेना से इतर युद्ध से बाहर रहने का विकल्प चुना। अतः अंग्रेजों से हार के बाद सिखों ने लाहौर संधि के लिए गुलाब सिंह को मध्यस्थ बनाया। संधि के तहत सिखों से मिले जम्मू कश्मीर के दुर्लभ पहाड़ी इलाके में अंग्रेजों को कोई विशेष रुचि नहीं थी। दूसरे, जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख का पूरा इलाका डोगरा राजपूत गुलाब सिंह के नियंत्रण में था। अतः ब्रिटिश राजकोष की भरपाई के लिए कंपनी ने अपने करीबी राजा गुलाब सिंह को एक मुश्त 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर बेच दिया। महाराज गुलाब सिंह की जम्मू कश्मीर को डोगरा राजवंश के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत की स्थापना की। हैरानी की बात यह है कि राजा गुलाब सिंह ने महज 75 लाख रुपए में ही कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान तक का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। महाराजा गुलाब सिंह द्वारा स्थापित डोगरा राजवंश ने जम्मू कश्मीर पर 1948 ईस्वी तक शासन किया। जानकारी के लिए बता दें कि आज की तारीख में जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित हो चुके हैं, वहीं 28,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैले गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। 7 जिलों में बंटे गिलगित बल्तिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और भारत से मिलती हैं। गुलाब सिंह का प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। वह एक साधारण परिवार से थे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। गुलाब सिंह ने अपनी योग्यता और कौशल से एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। लाहौर दरबार में षड्यंत्रों की कहानियां किसी से छिपी नहीं हैं। यहाँ की राजनीति जितनी जटिल थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। दरबार के भीतर सत्ता की लालसा और षड्यंत्रों का जाल बुनता रहा। सबराओं की लड़ाई ने पंजाब के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। इस लड़ाई में बहादुरी और रणनीति की मिसालें देखने को मिली। अंततः लाहौर संधि ने इस संघर्ष को विराम दिया और एक नए युग की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर की स्थापना का इतिहास बहुत पुराना है। यह क्षेत्र हमेशा से ही सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की विविधता और समृद्धि ने इसे एक अनूठी पहचान दी है। डोगरा राजवंश ने जम्मू कश्मीर पर लगभग 100 सालों तक शासन किया। उनके शासनकाल में इस क्षेत्र ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे।
डोगरा राजाओं ने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति लगातार बदलती रहती है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाली। उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।